ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। सो लिब्रा, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर बात करेंगे करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर कलेक्टिव एज वेल। सबके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो अपनी रीडिंग को पूरा देखिए या पूरा सुनिए। ओके, सो लिब्रा के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर रिलेशनशिप एंड करियर। लेट्स फाइंड आउट। सो अभी राइट नाउ करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले वो देखेंगे। ओके, सो देयर इज एनर्जी ऑफ डिस्टेंस। ओके, दैट ऐसा लगता है कि कोई अपने इमोशन, लाइक देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस बिकॉज बेस ऑफ द डेक आई सॉ 2 of Cups। ओके, अर्लियर। तो इसका मतलब ये है दैट somebody इज वॉकिंग अवे फ्रॉम इमोशंस, या एक डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं और देयर इज अ गैप और somebody is trying to fill that gap। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बस ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक दूरी है, एक डिस्टेंस है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है somebody is trying to heal the relationship or heal themselves, especially if you are dealing with an Aquarius या water sign। Okay, talking about you, of course you are juggling। लिब्रा, आप जगल कर रहे हैं, आप स्टक महसूस कर रहे हैं इन द सिचुएशन। ओके, आई मीन यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन। ओके, इट इज़ अबाउट दैट देयर इज़ अ लाइट एंड यू नो, यू हैव दैट क्लैरिटी, यू नो व्हाट इज़ देयर, क्या पिक्चर है, क्या करने की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर जस्ट वेटिंग। ओके, वेटिंग। अब दूरी है तो शायद हो सकता है वो ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ कब ठीक होगी या आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो कब ख़त्म होंगी। बट somebody इज़ वेटिंग अपॉन इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी कॉम्प्लिकेटेड से दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट रीबर्थ, इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन। लेट मी शो यू द कार्ड्स। देखिए यहाँ पे है द डेथ, लाइक somebody trying to end द बैड सिचुएशन, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंडिंग अ रिलेशनशिप एंड अगेन कमिंग इन टू अ रिकन्सिलिएशन। ये चीज़ भी हो सकती है। एंड एंड रीबर्थ, ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके और आपके कनेक्शन में। नाउ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं। दे वांट क्लैरिटी, दे वांट जस्टिस। ओके, आई मीन आप देख सकते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है इस टाइम पे। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, मतलब फैसला, मतलब क्लियर, मतलब ट्रुथ। ओके, आर या पार। सो दे हैव दैट सोड। लिब्रा एनर्जी, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट आप फेलो लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं या ये आपके पार्टनर की। आई मीन इट इज़ लाइक जस्ट टेकिंग द सोड आउट एंड कटिंग की, नहीं बस बहुत हो गया। ओके, बट वॉट एवर इट इज़, दे वॉन्ट टू प्ले इट फेयर इन द कनेक्शन। जस्टिस इज ऑल अबाउट फेयर आउटकम। ओके, एंड इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? जस्ट वेटिंग। इट लाइक दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट वेटिंग। 7 of Pentacles एनर्जीज, लाइक आप देख सकते हैं कि एक पर्सन थोड़ा सा मायूस है, सैड है, तो दे कांट डू एनीथिंग इन द सिचुएशन। सो अभी कोई मूव नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ एंड दे आर जस्ट स्टिल वेटिंग अपॉन। तो आउटकम इज़ अबाउट लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट कमिंग टुगेदर, या हो सकता है कोई सिचुएशन पहले एंड हुई थी, ऐसा कुछ था, बट नाउ इट्स अबाउट कमिंग टुगेदर। ओके, सो अब जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, यू आर वर्किंग ऑन योर ग्रोथ, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट यू आर जस्ट बर्डन अबाउट
हो सकता है कि ये पास्ट बर्डन्स भी हों, या इट्स अबाउट योर स्टेबिलिटी। कुछ के लिए हो सकता है दैट कॉलिंग इन फॉर अ स्टेबल पार्टनर इन योर लाइफ, ये भी चीज़ हो। बट मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट बर्डन्स हैं जिसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी से डील भी कर रहे हो, कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन हो, कुछ अभी क्लियर नहीं है, कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो वैसी सी सिचुएशन हमें सिंगल्स के लिए दिखाई दे रही है, मोस्टली वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस। यस, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो पॉसिबल है कि आप किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या हो सकता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, कोई अच्छा पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। ये भी चीज़ लाइक फैमिली के थ्रू और वट एवर दैट काइंड ऑफ एनर्जी। चलिए बने बने रहिएगा, आगे भी बात करेंगे अगर कुछ दिखाई देगा। बट पहले करियर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द लीब्रा, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द कमिंग वीक। सो इट इज़ अबाउट नॉट गिविंग अप, ओके, दैट यू आर नॉट गिविंग अप। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि नॉट गिविंग अप कैन लीड यू टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है, कुछ पूरा हो रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। और यू आर डूइंग गुड एक्चुअली। ये कोई ऑफ़र हो सकती है, या मे बी कुछ के लिए हो सकता है दैट आप कुछ यू आर एक्सपेक्टिंग और नॉट एक्सपेक्टिंग, वट एवर इट इज़। ग्रोथ दिखाई दे रही है। आई मीन यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड आप ऐसा महसूस करेंगे कि समथिंग इज़ इन योर फेवर, और you will appear quite confident. Somebody can help you in that way, या हो सकता है it is about your own energy जो इस हफ्ते रिफ्लेक्ट हो रही है। You are into your boss position और सब कुछ आपके कंट्रोल में चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वैसी सी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा और देखेंगे। पहले साईं बाबा का मैसेज देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द लीब्रा इस हफ्ते के लिए। ओके, ड्रीम्स, सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। बाबा कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ ड्रीम्स में कम्युनिकेट करेंगे, तो वट एवर यू आर ड्रीमिंग अबाउट जस्ट पे अटेंशन। हो सकता है उसमें आपको कोई साइन मिले। ओके, और दूसरा ये है वट एवर इज़ हैपनिंग इन टू योर लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ योर मास्टर्स विल। सब कुछ आपके जो इष्ट हैं, आपके जो गुरु हैं, जो जिनको आप मानते हैं, उनकी विल यानी कि उनकी मर्ज़ी के अनुसार हो रहा है। ओके, सो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू जस्ट गो थ्रू विद अ स्माइल, ये आपको बाबा का मैसेज है। चलिए अब और क्या रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द लीब्रा दैट यू कैन एक्सपेक्ट। और ये सभी के लिए होने वाला है, जो भी देख रहा है सबके लिए होने वाले हैं। इट इज़ फॉर एवरी वन। सो ओके, सो आप, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग। ओके, इट इज़ अबाउट दैट यू आर लेटिंग गो ऑफ द पास्ट बैगेजेस और बर्डन्स दैट यू वर कैरिंग, या आगे का या पीछे का ज़्यादा सोचना है ना, और आप अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में जी रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट। और देयर इज़ समथिंग, और यहाँ आपको एडवाइस भी किया जा रहा है कि कुछ बहुत आगे का या कुछ बहुत पीछे का डोंट डिस्कस इट, बिकॉज इट इज़ लाइक यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट। आई डोंट नो, यहाँ पे एंसेस्ट्रल एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। ओके, या कुछ डिसीजंस लेने हैं, यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन्स और प्रेशर्स ऑन योर शोल्डर्स अबाउट थिंग्स यू नीड टू लेट गो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हैं किसी चीज़ का बर्डन लेके, यू आर सो मच प्रेशराइज्ड अबाउट समथिंग एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट इज़ अबाउट दैट कि आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं फॉर समथिंग फॉर द फ्यूचर। एंड विद दिस कार्ड स्किज़ोफ्रेनिया, इसका मतलब ये है कि कॉलिंग इन फॉर कि आप अभी अगर इस सिचुएशन में रहेंगे तो इस ज़्यादा देर तक इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ इट एंसेस्ट्रल बर्डन्स कि आप, इट इज़ नॉट अ बर्डन एक्चुअली, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने कंधों पर,
कुछ ऐसा लगता है कुछ बोझ है, या आप कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या बहुत कुछ है आपके माइंड में, वॉट एवर इट इज़, ओके, आपको वो लेट गो करने की ज़रूरत है, वो आप करेंगे भी, ओके। एंड बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिलीजिंग कार्मिक बर्डन्स एंड प्रेशर्स फ्रॉम द पास्ट एज वेल, क्योंकि पास्ट लाइफ्स का कार्ड आ रहा है, तो देयर इज समथिंग दैट यू आर रेडी टू लेट गो फ्रॉम योर लाइफ, ओके। एक वो एनर्जी आ रही है। दूसरा ये है, नाउ इट इज़ अबाउट टैपिंग इन टू द न्यू एनर्जी, क्योंकि सोर्स का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। इट इज़ अबाउट अ न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, ओके। तो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ नई शुरुआत और अ न्यू बिगनिंग, वी विल से। तो उसके लिए यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, ओके, दैट कि ये चीज़ है कि आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते, तो यू हैव टू डिसाइड, ओके। बट ये चीज़ ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है डन है। इट इज़ अबाउट दैट यू आर डिसाइडेड, यू आर डन विद इट, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर एनर्जी वी आर गेटिंग। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी इट इज़ लाइक इन योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू डू दैट, and you are going to step forward. And with the source card, it is about a, oh wow, we are getting the success card. That means कि वो जो भी नई शुरुआत है, it is leading you towards the victory, the success, ओके, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। तो इट रिलेट्स टू योर करियर एज वेल। तो येस, जहाँ हम करियर की बात कर रहे थे, इट इज़ अबाउट दैट स्टेपिंग इन टू योर जोन, stepping into your power. You are ready to release all the past baggages and burdens, because यहाँ पे already let go का कार्ड आ चुका है। You are letting go, you are being present in the moment, you are letting go of all the baggages, okay. Now you are tired of in a situation जहाँ पे आप बहुत देर से कुछ होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, बट वंस यू लेट इट बी, और अब आप नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, और आगे आपके लिए विक्ट्री है, आगे आपके लिए सक्सेस दिखाई दे रही है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।